फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.6 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो जिन्हें ये ज़रूरी नहीं लगती वो छोड़ के जा सकते हैं। ये एक मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है ये ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.6 का, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जैसे कि बताया मैंने। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर दो सर्कल है, जैसे कि ये मान लो, एक ये मान लो, ठीक है, इनके जो सेंटर है उससे जो एंगल बनेगा ये तो प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर of two intersecting circle subtend equal angle at the 2 points of intersection। मतलब ये जो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो है ये बराबर का एंगल बनाएंगे इन पे। तो ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? लाइन ऑफ सेंटर, जो लाइन सेंटर से आएंगी, ठीक है, जो लाइन सेंटर से आएंगी कहाँ पे? टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जहां पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सस्टेन इक्वल एंगल सस्टेन करेंगी। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं क्या इसमें करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट 2 सर्कल with center O and O dash, ठीक है। they intersect each other at point A and B। ठीक है, 2 सर्कल लेते हैं जिनके सेंटर है ए, ओ और ओ डैश। जैसे कि ये पहला सर्कल ले लिया, इसका सेंटर ये है O, और दूसरा सर्कल ले लिया, इसका सेंटर ये है O डैश। ठीक है, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि जहां पे ये जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको बोल दिया ए और बी। ठीक है, अब क्या करना, हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ओ ए ओ डैश, यानी कि अगर इसको ज्वाइन कर दें, ये और ये एंगल इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश, ये बराबर होगा ओ बी और ओ डैश इस एंगल के। तो प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले ज्वाइन ओ एंड ओ डैश, तो इनको जोड़ देते हैं सेंटर को। अब क्या कर लेते हैं, अब क्या करना है हमें? इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश
एंड ओ बी ओ डैश। इन दो ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल जो ये जिसकी सेंटर ओ है, इसकी ये रेडियस है, क्योंकि यहाँ से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, यहाँ से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। ए और बी पॉइंट कहाँ पे होंगे? इसके सर्कमफ्रेंस पे होंगे। तो लिख लेते हैं रेडी ऑफ सेम सर्कल। सेम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ए ओ डैश एंड बी ओ डैश बराबर, ये भी क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ, ये फिर डी डबल कर दिया, ऑफ सेम सर्कल। ये भी सेम सर्कल की रेडियस है। लास्ट ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश, कॉमन लाइन ओ ओ डैश कॉमन लाइन है इनमें। ये वाली लाइन है जो ओ ओ डैश, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या लिख देंगे हम? नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ ए ओ डैश is congruent to triangle O B O dash by SSS rule। SSS रूल से, साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब क्या लिख सकते हैं हम? अब एंगल ओ ए डैश, सॉरी ए डैश नहीं, ओ ए ओ डैश बराबर ओ बी ओ डैश बाई CPCT, congruence part of congruence, corresponding part of congruence triangle are equal। और ये देखो congruence ही पार्ट है, मतलब corresponding ही पार्ट है congruence triangle के। तो इसको नोट करो फटाफट। जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। 2 chord AB and CD of a length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite side of its center. If the distance between AB and CD is 6 cm, find the radius of circle। इसे कोशिश करते हैं समझने की। तो ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है कोई, ठीक है, सबसे पहले तो सर्कल है, उसकी कोई कोड है AB और दूसरी कोई कोड है CD। AB थोड़ा छोटी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। AB कोई कोड है और CD कोई कोड है। सेंटर के अपोजिट साइड है
ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 11 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी आर द कॉल्ड 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर के, सी डी 11 सेंटीमीटर के रेस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ईच अदर एंड द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, अपोजिट साइड सेंटर के, इफ द डिस्टेंस ए बी एंड सी डी इस 6 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब इससे रेडियस की सर्कल रेडियस की सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है हमें। तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो अब जब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ऊपर से सेंटर से होके आ रहा होगा। तो सेंटर से जब भी कोई लाइन आती है तो परपेंडिकुलरली वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलरली लेते हैं हमेशा, ठीक है। पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस जो होगा वैलिड होगा। यानी कि दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब जब ये टेढ़ी है तब तो इनका कोई डिस्टेंस निकल ही नहीं पाएगा, तब तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये कुछ और डिस्टेंस है, ये कुछ और डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अलग अलग होंगे, पर इनका हर तरफ से डिस्टेंस बराबर ही होगा। और दिया भी कि ये लाइन पैरेलल है तो इनका डिस्टेंस सब सारा इस पॉइंट से लो, इस पॉइंट से लो, परपेंडिकुलर डलेगी और वो बराबर की होगी, ठीक है। तो अब रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। लेट ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड एज द क्वेश्चन जो भी लिखा है वो आप सब कुछ लिख देना। एज द क्वेश्चन मतलब विथ कॉर्ड ए बी एंड सी डी वेयर ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड अपोजिट साइड एंड पैरेलल, जो भी है वो पूरा लिख देना, ठीक है। मैं बस अब कंसेप्ट पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको क्या कह लेते हैं हम? सेंटर O है, ये सेंटर O है। अब जो अलग से बातें वो मैं लिख लेता हूं। लेट पॉइंट X एंड Y when the line distinguish distance of AB, distance between AB and CD meet। इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो तुम। तो कहने का मतलब ये है, जहां पे भी ये लाइन इनसे इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, उसको एक्स पॉइंट दे देते हैं, इसको वाई पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मिटाने वाला हूं मैं, क्योंकि इसकी इतनी खास जरूरत है नहीं। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको, तो वैसे भी बता दिया मैंने, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो किसी ने पीछे जाके वीडियो में ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले ज्वाइन
अब यहाँ से ओ से चाहे बी ज्वाइन करो या ए ज्वाइन करो, सेम इधर डी ज्वाइन करो या सी ज्वाइन करो। अगर इधर से बी करा है तो इधर से सी करो, बी करा तो इधर से डी करो, और ए करा है तो सी करो। ठीक है, तो हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, ओ बी एंड ओ डी। ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। जब इनको ज्वाइन कर लेंगे, लेट एक्स ओ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स ओ इज इक्वल टू पी। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने पी मान लिया। इट इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर 6 माइनस पी, क्योंकि दोनों को मिला के 6 है, तो वाई ओ बराबर 6 माइनस पी। ठीक है, अगर ये पूरा हमें दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, पी इसमें से कट गया तो ये अब क्या बचा 6 माइनस पी, और ये हमने पी लेट कर ही लिया है। ठीक है, ठीक है, और अब क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एक्स बी ओ। एक्स बी ओ में क्या करेंगे हम, एक्स ओ प्लस एक्स बी इनका स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है जैसा कि मैंने बताया, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका ये हाइपोटेन्यूज है बी ओ, और ये पहली साइड ये दूसरी साइड, या इसको बेस मानो या इसको बेस मानो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू डाल लेते हैं। एक्स ओ की वैल्यू क्या ले ली है मैंने, पी का स्क्वायर प्लस एक्स बी का स्क्वायर। एक्स बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके बता देता हूँ मैं, एक्स बी मैं निकालना भूल गया पहले, तो एक्स बी और वो पूरा ही मैं निकाल के यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक्स बी क्या होगा, जो लाइन सेंटर से आती है वो परपेंडिकुलर, वो बाइसेक्ट करती है, तो ए बी का हाफ हो जाएगा। एक्स बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये चाहो तो आप बीच में कर लेंगे या साइड में करके दिखा देना एग्जामिनर को। एक्स बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए बी क्या था हमारा, ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ये 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं इनकी 2.5 सेंटीमीटर। एक्स बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इधर पे क्या लिख लोगे आप, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी ओ हमें निकालना है, तो उसका कुछ पता ही नहीं है। अब क्या करना है, इसको भी नोट कर लेना थोड़ा। इन ट्रायंगल वाई डी ओ, वाई डी ओ सेम पाइथागोरस लग जाएगी, यही ये हो जाएगा वाई ओ का स्क्वायर प्लस वाई डी का स्क्वायर बराबर डी ओ का स्क्वायर। ये भी सेम रीजन बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, उससे पहले इसको नोट कर लो ताकि मैं आगे जो है उसे मिटा सकूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, तो मैं ऊपर का मिटा देता हूं। ये जहां पे क्वेश्चन बड़ा होता है ना, आंसर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे से ये आ गया। अब इसको अगर इसको ही करेंगे, इसकी वैल्यू डाल दो। अब वाई ओ की वैल्यू क्या आ रही है, वाई ओ की वैल्यू हमने निकाली थी जैसे कि ये क्या है P, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 6 था तो ये 6 माइनस P हो जाएगा।
तो वाई ओ की जगह पे लिख लेंगे 6 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई डी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से वाई डी निकाल सकते हैं हम। तो इसको नोट कर ही लिया होगा, तो इसे मिटा के निकाल देता हूँ मैं वाई डी। सेम इसी तरीके से वाई डी बराबर हाफ ऑफ सी डी। अब हाफ ऑफ सी डी कितने का था 11/2 हो जाएगा वाई डी। अब 11/2 को क्या लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। वाई डी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। बराबर कुरकुर खाएगा डी ओ का स्क्वायर या ओडी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि अब यहाँ पे लिखना है ज्यादा नहीं पियो बिकॉज नहीं डी ओ नहीं पियो है एंड बी ओ आर रेडी ऑफ सर्कल। ये दोनों रेडियस है सर्कल की, तो ये दोनों तो बराबर होंगी ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ओ स्क्वायर बराबर बी ओ स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट कराते हैं। सो इफ इसको डाल लेना 1 इक्वेशन कहाँ पे, इसको 1 डाल लेना, इसको 2 डाल लेना। सो इफ वी इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब सेकंड और फर्स्ट को इक्वेट करते हैं, यानी कि इसको ये नहीं, इसको और इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं और आगे लिखता हूं। ठीक है, तो ये इधर से हो जाएगा 6 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 5.5 का होल स्क्वायर बराबर उधर से क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्या था 2.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 6 2 12 p प्लस ये 55 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लो चाहो तो। आजा मीठा डबल है ये आ जाएगा। ठीक है, भैया और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे ये लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर ये बराबर पी स्क्वायर ही रहेगा। इसका क्या आ जाएगा 6.25। ठीक है, ऐसे ही करके निकाल सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 30.25 माइनस नहीं है तो प्लस हो जाएगा 36 माइनस 12p प्लस 30.2 माइनस तो ये होगा ना 12p बराबर ये हो जाएगा 6.25। अब p को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ कर दो, p को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 36 माइनस वही आएगा माइनस में, ये तो प्लस में रहेगा। ये इसको पहले लिख लो प्लस में, तो यहां से 1 मिनट इसको आगे करो, उससे पहले मिटाना जरूरी है कुछ, तो यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा। नोट तो कर ही लिया वो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल ही दिया था मैंने। तो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 66.4
66.25, तो ये इधर से हो जाएगा 66.25, 66.25 माइनस 6.25 बराबर 12p। यहाँ से ये हो जाएगा 60 बराबर 12p, तो ये हो जाएगा p 60 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू p, यानी कि 5 बराबर p। p की वैल्यू आ गई 5। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले नोट करके, फिर p की वैल्यू इसमें पुट करके जो आप जाना चाहे निकाल सकते हैं अपनी वैल्यू खुद ही, वो p की वैल्यू उसमें पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं इनके मतलब किसी भी की। ठीक है, यहाँ पे जैसे डी ओ की वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल लो, चाहे तो वहाँ पे लिखा इक्वेशन कहाँ ये पी स्क्वायर प्लस ये इज इक्वल टू इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, जो इक्वेशन से चाहो उससे निकाल लो। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ इससे। पी की वैल्यू डाल लो, 5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर बराबर बी ओ स्क्वायर था, तो इस ये आ जाएगा 25 प्लस 6.25 बराबर बी ओ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 31.25, इस पे रूट लगा दो इक्वल टू बी ओ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी समथिंग 5.59 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से निकालना चाहो तो निकल जाएगी ये वैल्यू। इसके इक्वल इसका रूट निकालोगे तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी 5 के एक आसपास तो मान के चलो 5 से ऊपर कितना ऊपर, वैसे भी अगर रूट का थोड़ा ना आता हो तो सिंपल में ये हिसाब किताब कर लेगा। जैसे 25 का क्या आ गया 5 रूट और 6 का कितना आएगा 36, तो दोनों के एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है तो 5.5 के आसपास की वैल्यू बनेगी। 31 दोनों के एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है तो 5.5 की, इससे 6 आगे उससे 5 पीछे, तो एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है, इधर भी 5 इधर भी 5, तो एग्जैक्टली 5.5 के आसपास की वैल्यू ये पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी ये जो आगे का नंबर है ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो 5.5 भी लिख के आ जाओगे, 5.6 कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, तो नोट कर लो इसको फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नोट तो कर ही लिया होगा अब तक। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं करा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और जो भी हो सकेंगे डिस्कस मुझसे, मतलब उस टाइम पीरियड में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।